एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ आपके साथ। हमारे साथ जनरल संजय मेसन, जनरल वी के दत्ता, जनरल के सिन्हा और एक कमोडोर ए के बहल साहब स्टूडियो में मौजूद है। मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया कैसे अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी सच्चाई नजर आने लगी है। न जाने कैसे आंखें मूंद कर पहले जो इन लोगों ने खुद ही रिपोर्टिंग की, अब उसको बिल्कुल बदलते हुए अब ये सच्चाई छाप रहे हैं खुद और कह रहे हैं कि नई दुनिया के सामने प्रमाण आ गए हैं कि भारत ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स पर बड़ा सटीक मिसाइल हमला किया और जो भी कुछ नुकसान हुआ इस 4 दिन की लड़ाई में वो पाकिस्तान में ही हुआ। भारत के अंदर किसी नुकसान की कोई सबूत प्रमाण नहीं है और सारी सैटेलाइट पिक्चर्स दिखा करके वो अब ये आर्टिकल्स लिख रहे हैं कि भारत का मिसाइल अटैक घातक और बड़ा सटीक था और बड़ा अंदर तक पाकिस्तान के अंदर किया गया था। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे पाकिस्तान जैसे ऑब्सेस्ड है भारत के साथ, अब वो उसमें भारत की एक एक चीज की नकल कैसे कर रहा है। प्रधानमंत्री गए आदमपुर के एयरबेस पर तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने आर्मी चीफ को साथ लेकर, या उल्टा कहना चाहिए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अपने प्रधानमंत्री को लेकर, शहबाज शरीफ को लेकर एक मिलिट्री बेस पर गए और वहां वो टैंक पर चढ़ गए। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है। इस टैंक पर वो चढ़ गए और उन्होंने खूब पीठ थपथपाई जनरल आसिम मुनीर की, भाई कमाल कर दिया तुमने इस जंग के अंदर। और उनके साथ एक एयरफोर्स के अफसर साइड में खड़े हुए थे, उनकी किसी ने बात नहीं की। और भी उनके और मंत्री भी वहां पर थे, उनका आपको विदेश मंत्री भी वहां पर, रक्षा मंत्री भी खड़े जो हैं वो भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमारा आर्मी चीफ आसिम मुनीर कौम का सिपाही है। और आप देख रहे हैं कैसी उसकी पीठ थपथपाई, जिसके बाद मुनीर ने एक सल्यूट करके शहबाज शरीफ को एक थैंक यू भी कहा। मुझे वो सल्यूट भी बड़ा मजबूरी में मारा गया लगा। मतलब ऐसा लगा नहीं कि एक आर्मी चीफ अपने प्रधानमंत्री को सल्यूट कर रहा है। वो उसके बारे में ज़्यादा हमारे मेहमान जो हैं वो आपको बता देंगे। लेकिन अब ये तस्वीर सामने आने के बाद पाकिस्तान के लोगों ने ही पूछा, वहाँ की और पॉलिटिकल पार्टीज ने ही पूछा जनरल आसिम मुनीर से और शहबाज शरीफ से कि इस जंग में कोई टैंक तो चला नहीं था, तो तुम टैंक पर चढ़कर क्या बताने की कोशिश कर रहे हो। मोदी तो एयरबेस पर गए थे और वहां उन्होंने बता दिया कि मेरा एयरबेस बिल्कुल ठीक है, जिसके बारे में तुम कहते थे कि हमने तबाह कर दिया है। अब तुम यहां टैंक पर खड़े हो गए, पीछे एक फ्लेक्सी जैसे होता है ना, एक बैनर लगा दिया, बस एक उस पर कुछ लिख दिया, उस पर एक अपनी गाड़ी की फोटो लगा दी और वहां पर उन्होंने अपने कहा कि हम अपने जवानों की बड़ी हौसला अफजाई करने के लिए यहां पर आए हैं। लेकिन वो सवाल यही पूछ रहे हैं कि ये तो एयरफोर्स की कार्रवाई थी, तो सेना को क्रेडिट किस बात का दे रहे हो। और उनके एक एक्सपर्ट ने तो यह भी कहा कि दरअसल इसी तस्वीर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सच्चाई छुपी हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का यह हाल है कि पाकिस्तान की सरकार अपने सेना के सामने कुछ कर ही नहीं सकती। सेना ही है जो सब कुछ चलाती है। भले ही सेना का कोई रोल ना रहा हो, लेकिन वाहवाही सेना की होगी। कि बड़ी गहरी बात इन्होंने कही है। ये पाकिस्तान की पीटीआई जो उनकी इमरान खान की पार्टी हुआ करती थी, अब तो वो उस पार्टी को ही उन्होंने डी रिकॉग्नाइज कर दिया, उसके मेंबर थे। और एक जब वो सरकार में थे तो उस वक्त बड़ी सीनियर ओहदे पर भी थे ये व्यक्ति। और ये कह रहे हैं कि भी जबरदस्ती टैंक पर खड़े होकर वाह वाह क्योंकि मोदी ने कर दिया तो आपको उसका एक पीआर का जवाब देना है। लेकिन पीआर तो असली मोदी ने किया। आप कौन सी ये पब्लिक रिलेशंस की कार्रवाई कर रहे हो, झूठी कार्रवाई कर रहे हो। कौन सा टैंक चला, कौन सा गोला दागा गया टैंक से। एयरफोर्सेस की लड़ाई थी, लेकिन एयरफोर्स वाला बगल में खड़ा है, उसकी पीठ नहीं थपथपाई जा रही, आर्मी चीफ की पीठ जो है वो थपथपाई जा रही है। ये मजबूरी है कि टैंक के गले में माला डालनी है। बहल साहब जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जो एयरफोर्स ऑफिसर एयर मार्शल रैंक का जो साथ में खड़ा है वो बेचारा डिसइंटरेस्टेड सा दिख रहा है और ऐसे लग रहा है कि जबरदस्ती खड़ा कराया गया हो। और जब भी आसिम मुनीर की बात हुई तो थोड़ा सा नॉट किया, पर फिर बेचारा शर्मा के नीचे देखने लग गया। और दूसरा चीज, आसिम मुनीर का आपने देखा सलूट कैसे था, बहुत ढीला ढाला सा कि मैं बहुत मजबूर होके आपको सलूट कर रहा हूं, ये मेरी मजबूरी आज है, हो सकता है कल डंडा मैं ही मारूंगा आपको। और हो सकता है कि इमरान खान के साथ जो ट्रीटमेंट हुई है शायद आपके साथ भी हो, क्योंकि आज तक एक भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने अपना पूरा कार्यकाल नहीं किया है। ये आप देखें सर, सलूट पर कुछ कह रहे हैं दत्ता साहब। देखिए ऐसा है कि जो एक कठपुतली सरकार को चलाता है आदमी, उसी की वाहवाही हो रही है। और वो कठपुतली चलाने वाला जिसके हाथ में सारी डोर है, वो बड़ी मजबूर होके एक सलूट मार रहा है मीडिया को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर चुना हुआ प्रधानमंत्री उनको वाहवाही कर रहा है और उन्होंने उसको बड़ा एक इतराम किया उसका। ये एक जिसको बोलते हैं सूडो डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर पाकिस्तान की फौज पीछे से खड़े होके पूरी सरकारों की डोर उनके हाथ में होती है
और जो चाहे वो करवा लें। और जो अभी जैसे बताया मेरे को पैनलिस्ट ने, जो हाल अभी इमरान खान का हुआ है, थोड़े दिन हो सकता है इसका भी हो, और इसका भी मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल वो रिपोर्ट आएगी कि इसके साथ में कोई कांड हो गया। अच्छा, अब देखिए इसी तस्वीर पर रहिए जरा, मैं आपको दिखा रहा हूं। अब एक स्टेटमेंट है, इंटरव्यू किया ANI ने, ये पेंटागन मतलब आप कह लीजिए अमेरिका का रक्षा मंत्रालय, उसका हेडक्वार्टर, तो उसके फॉर्मर सीनियर ऑफिशियल हैं माइकल रूबिन, और इन्होंने ये लिखा है कि इंडिया टारगेटेड टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर विद प्रिसीजन, और इसके आगे इन्होंने लिखा था, पाकिस्तान वेंट रनिंग टू ट्राई टू अचीव अ सीज फायर लाइक अ स्कैर्ड डॉग विद इट्स टेल बिटवीन इट्स लेग्स। ये सर इसके आगे एक बड़ा आगे ये लिख रहे हैं, इन्होंने ये भी लिखा है कि पाकिस्तान मिलिट्री कैनॉट शील्ड इटसेल्फ फ्रॉम द फुल रियलिटी ऑफ द फैक्ट दैट इट लॉस्ट वेरी वेरी बैडली। पाकिस्तान की आर्मी इसको अब झुठला नहीं सकती है। इसके आगे इन्होंने कहा कि देखें, मैं एक हिस्टोरियन हूं और मेरा काम है आपको इतिहास की सच्चाई बताना। फिर ये आगे लिखते हैं कि पाकिस्तान स्टार्टेड एवरी वॉर विद इंडिया, हर लड़ाई उसने शुरू की, हर लड़ाई हारी, लेकिन उसने अपने आप को और पाकिस्तान की जनता को ये कन्विंस कर लिया किसी तरीके से कि हम जीते, मतलब अपने आप को एक झूठे आश्वासन दिया। लेकिन इस 4 दिन की लड़ाई के बाद उनके पास कोई फेस सेविंग नहीं है, कोई फेस सेविंग नहीं है पाकिस्तान। ये अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स लिख रहे हैं कि इस जंग में ये क्लियर कट विक्ट्री भारत की थी, पाकिस्तान की सेना अब इसको झुठला सकती ही नहीं है। अगर ये है, हमारे पास ये बयान है तो हम सुना दें। Militarily, Pakistan is shocked. Look, I'm a historian by training, and that means I get paid to predict the past. And one thing that we can say with certainty is that Pakistan has started every single war with India and yet convinced itself that somehow it has won. It's going to be very difficult for Pakistanis to convince themselves that they won this 4-day war. The reason is India was able to, with precision, decimate the terror headquarters and training camps. When Pakistan responded, India was able to blunt their response. And then when Pakistan continued to try to retaliate, India was able to put their airfields out of commission. Pakistan went running to try to achieve a ceasefire like a scared dog with its tail between its legs. And the fact of the matter is, there is absolutely no spin that the Pakistani military can put on what occurred to shield themselves from the full reality of the fact that they not only lost, but they lost very, very badly. सिर्फ हारे ही नहीं, बहुत बुरी तरह हारा है इसमें पाकिस्तान। आगे ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एक कैंसर है पाकिस्तान के ऊपर। अब सवाल, और उनकी मिलिट्री के लिए लिखा है, इट इज अ कैंसर ऑन पाकिस्तानी सोसाइटी एंड बिकॉज एज अ मिलिट्री इट इज इनकॉम्पिटेंट। पाकिस्तान की आर्मी को ये पेंटागन के अफसर इनकॉम्पिटेंट कह रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, इज आसिम मुनीर गोइंग टू कीप हिज जॉब? आसिम मुनीर की नौकरी बची रहेगी? देखिए, ये जो स्टेटमेंट एक्स पेंटागन ऑफिशियल का है, बहुत महत्व है इसमें। पाकिस्तान आर्मी इज लाइक अ कैंसर और अपनी सोसाइटी को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, कोई शक नहीं है। और एक और स्टेटमेंट बहुत अच्छा है कि जैसे वो कुत्ता वो दुम दबा के भागता है और गिड़गिड़ाता है, वो उसने आके सीज फायर से हमें सीज फायर के लिए उसने मांग की। और आप देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप का भी यहाँ झूठ अभी पकड़ा जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप बोलते हैं तो क्रेडिट तो मेरे को जाता है। ये एक एक्स पेंटागन ऑफिशियल का स्टेटमेंट साफ जाहिर है। और ये जो आपने पाकिस्तान के चित्र दिखाए और उनके बाकी लीडर्स के स्टेटमेंट्स ऑपोजिशन पार्टी के, साफ जाहिर है वो दिखा रहे हैं, ये टैंक पे भी खड़े होने को क्या दिखा रहे हैं? ये दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान ये 4 दिन की लड़ाई में भी जीता। किया क्या? टैंक से क्या गोले उसने चलाए हैं, सब दिखावा कर रहे हैं। और पाकिस्तान का ये मुनीर को जो बार बार थैंक यू, और उस दिन भी हमने भाषण सुना था और अभी भी इसको पीठ थपथपा रहे हैं। इंडियन आर्मी में ऐसे नहीं होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल सबके सामने ऐसे थपथपा रहा है। वो बोला जाता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने पूरी सेनाओं को कितना प्रशंसा की है। यहाँ आपने देखा जो उनके जवान खड़े थे, मैं तो उनको भी देख रहा था, सब नीचे जमीन में देख रहे थे, जैसे उनका एयरफोर्स का वो जो 2 स्टार खड़ा हुआ था। तो कहने का मतलब है, ये पाकिस्तान आर्मी जो कैंसरस है, उसी कैंसर की ये थपथपी ये शाहबाज शरीफ कर रहे हैं। और उसको भी पता है कि जो आपने लास्ट में बोला था, क्या ये
आसिम मुनीर ही रहेगा। मेरे को लगता है ये साफ इंडिकेशन है कि आसिम मुनीर ही रहेगा, और ये अभी तो इनके भी डेज नंबर है ये शहबाज शरीफ के, ये भी कब ये तख्ता से निकाला जाएगा कुछ पता नहीं है। लेकिन मेरे को एक होप है सौरभ, एक होप है पाकिस्तान के अवाम में, क्योंकि आज वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये जितने स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इनके इंटरनल, और ये जो आपने इनका एक और किसी का स्टेटमेंट दिखाया था, कई बार टीवी चैनल पे आता है, वो मेरे ख्याल उसका बाजवा नाम है या क्या है, वो भी कितनी बार बोलता था मेरे को पूरा फख्र है अपनी पाकिस्तान सेना पे। आज वो बोल रहा है मोदी साहब तो 200% हर लिहाज से जीत गए हैं। तो कहने का मतलब ये पाकिस्तान सोसाइटी अब सेना के खिलाफ खड़ी होगी। उसका ट्रेलर हमने आज से 2 साल पहले देखा था, जो कोर कमांडरों के घर जलाए थे और ये एयर बेसिस, मिलिट्री बेसिस पे अटैक किया था। हमें हैरान नहीं होना चाहिए कि अब पाकिस्तान की जनता सच देख रही है, क्योंकि इनको इनकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है, लेकिन ये जनता अब खड़ी होगी, और मेरे को लग रहा है कि पाकिस्तान में कुछ अजीब हालात दिखने वाले अब देखें क्या होता है। हमने कल एक प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान में जब भी कोई जंग हारी जाती है, पाकिस्तान हारता है, तो या तो तख्ता पलट होता है, मतलब सेना टेक ओवर कर लेती है, या आर्मी चीफ की छुट्टी होती है। अब इन दोनों में से पाकिस्तान में क्या होगा?